हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को का स्वागत है। मैं यादव लालडे और ये हम सभी को का फिजिक्स चैनल वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस में आप सभी को का स्वागत है। सुबह सुबह सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। आज बच्चों देखिए लिखा हुआ है लास्ट क्लास। ध्यान से सुनना, वीडियो शुरू करने से पहले बहुत जरूरी कुछ बातें। आज का वीडियो है लास्ट क्लास ऑफ यूनिट 10। आज ये यूनिट 10 खत्म हो जाएगा, लेकिन कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस चैप्टर से 5 नंबर कैसे उठाना चाहिए, ये वीडियो के लिए आपको एक वीडियो और देखना है इसके बाद वाला। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, संडे को लाइव 1 बजे दोस्त यार जितने कोई है सबको बता दीजिए, आप खुद भी आइएगा। यदि इस यूनिट से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और आपसे स्टडी का हालचाल लेने बातचीत करने के लिए मैं आपसे मिलने आऊँगा ऑनलाइन 1 बजे यूट्यूब पे लाइव। ठीक है, संडे को लास्ट क्लास है चैप्टर का, लेकिन प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। काहे कि नंबर लाना है, हम लोग को टॉप करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। 80%, 85%, 90 आगे भी बोले क्या? ठीक है, यदि मन है तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, कल एक दिन बाद कल इसका एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है कि आखिर इस चैप्टर को जो इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि कल ही के वीडियो में आपको इसका डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, नोट्स का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो बच्चों आज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो ये आज लास्ट जो क्लास होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, बिकॉज इसमें बात करने वाले इंटरनेट का, जिसके मदद से आप अभी देख रहे हैं फैक्स का बात करेंगे, ईमेल आईडी, ये सब तो हमको लग रहा है कि हमसे ज़्यादा तो अच्छा आपको पता होगा। आप लोग आज के ज़माने के बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं ये सब मामला में। ठीक है, हाँ, तो यही सब का बात होने वाला है। मॉडेम, कोई लैपटॉप से यदि देख रहे होंगे तो डोंगल की चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो आपका फेवरेट होने जा सकता है शायद, बिकॉज आपको बहुत सारा कुछ आपको पता है। तो चलिए समय जाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं बिना टाइम को लैप्स किए। पहला टॉपिक है फैक्स, FAX, फैक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ऐसे फैक्स सुने हैं, ये थोड़ा पुराना टाइम का है। फैक्स फेसिमाइल टेलीग्राफी, फेसिमाइल टेलीग्राफी। और फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार, F for फार, A for अवे, फार अवे जेरोक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्स। F for फार, A for अवे एंड X for जेरोक्स, दैट इज फार अवे जेरोक्स। द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एट ए डिस्टेंट प्लेस इज नॉन एज फैक्स। इट मीन्स टू से दैट, ठीक है, कुछ समय पहले, अभी जैसे तुमको एक कागज भेजना है, जैसे कोई PDF फाइल भेजना है, दोस्त के पास एक फोटो भेजते हो तुम लोग, या कोई पेज का फोटो भेजते हो, तुरंत व्हाट्सएप के मदद से भेज देते हो या ईमेल कर देते हो। लेकिन जब ये सब नहीं आया था, तब एक डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता था ना, तब एक कागज को, एक डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक फैक्स की मदद से भेजा जाता था। फैक्स के मदद से भेजा जाता था, जिसमें 2 टेलीफोन लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, प्रिंटर कनेक्टेड रहते थे, और यहाँ कोई डॉक्यूमेंट को जो भेजा जाता था वो अगले जगह प्रिंट आउट हो जाता था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्स। फार अवे जेरोक्स, जैसे तुम लोग जेरोक्स का मतलब जानते हो ना, जेरोक्स फोटो कॉपी कराते हो, क्या होता है, कागज देते हो, उसका एक प्रिंटिंग आपका निकल जाता है। तो ऐसा ही चीज, लेकिन प्रिंटिंग जैसे कागज यहाँ पे ढको और इसका प्रिंटिंग कहीं और निकले, दैट इज कॉल्ड फैक्स। फार अवे जेरोक्स, फार मतलब क्या, दूर, फार अवे जेरोक्स, दैट इज कॉल्ड आवर क्या, फैक्स। तो फैक्स हो जाता है फार अवे जेरोक्स। ठीक है, मतलब पहले के ज़माने के एक ऐसा टेक्नोलॉजी था जिसमें क्या होता था, टेलीफोन लाइन के मदद से किसी डॉक्यूमेंट या इमेज को भेजा जाता था। स्पेशली डॉक्यूमेंट को जैसे किसी को भेजना है या कोई कागज पत्र भेजना है तो फैक्स की मदद से पहले भेजा जाता था। और इसमें आगे हम लोग बात करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक जाल है। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क, देश दुनिया में बिछा हुआ एक ऐसा जाल जो देश दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जोड़ता है, और उसके थ्रू हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट का, फाइल का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है? एक जाल है। इंटरनेट के मदद से ही हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर, हाइक,
या जो भी आप चलाते होंगे, ये वीडियो जो आप यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं ये इंटरनेट की मदद से ही देख रहे हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट हम लोग के लिए, देखिए बहुत कोई बोलता है जरूरी चीज़, हम खुद मानते हैं इंटरनेट एक बहुत उपयोगी चीज़ है, लेकिन इसका दुरुपयोग हम लोग को नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से, ठीक है, हर चीज़ का सदुपयोग है और दुरुपयोग है, उस तरह इंटरनेट का यूज आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कीजिए और ये आपको सेल्फ डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। इंटरनेट क्या है? अभी वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने से पहले आप पक्का फेसबुक व्हाट्सएप या कुछ चला के यदि आए होंगे या जाके यदि चलाइएगा वीडियो देखने के बाद, तो किसके मदद से चलाइएगा? इंटरनेट के मदद से चलाइएगा। इंटरनेट क्या है? एक जाल है, एक नेटवर्क है जो देश दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक साथ जोड़ता है। अगला चीज क्या है? मॉडेम। ये तो समझ में आ गया होगा। मॉडेम ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, मॉडेम इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और इसका फुल फॉर्म होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, तो मॉडेम क्या है? मॉडेम एक मशीन है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और यहाँ देखिए लिखा हुआ है DEM, इसका फुल फॉर्म हो गया क्या? डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या है? एक मशीन है जो कि कनेक्ट करता है टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से। डोंगल समझ में आता है? डोंगल तुम लोग को तो समझ में काफी अच्छे से आता होगा। ठीक है, जैसे आप लैपटॉप में डोंगल लगाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मॉडेम, जो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ता है। दैट इज कॉल्ड क्या? मॉडेम। का लैपटॉप में तो सिम लगाने की जगह नहीं देता है, सिम कार्ड। जैसे इंटरनेट चलाने के लिए क्या चाहिए? हॉटस्पॉट मतलब वाईफाई चाहिए या सिम कार्ड चाहिए जनरली। ठीक है, तो लैपटॉप में जगह नहीं देता है, तो मॉडेम एक मशीन जैसा होता है। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं? सिम कार्ड लगा देते हैं और फिर आप मॉडेम को कनेक्ट करते हैं तो आपके लैपटॉप में भी कनेक्शन आ जाता है। तो मॉडेम क्या है? एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसके मदद से आप अपने टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का लैंग्वेज में बोलिएगा, थोड़ा मोटा मोटी तौर पे बोलिएगा तो मतलब लैपटॉप इस सब में, कंप्यूटर लैपटॉप में इंटरनेट चलाने का जो जरिया है वो मॉडेम, यही होता है ना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्या? मॉडेम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसे फैक्स। एक जगह से, एक डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना। पुराने जमाने में फैक्स बोलते हैं, नया जमाने में बोलते हैं ईमेल। ईमेल। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि फैक्स और ईमेल, ईमेल आईडी। ठीक है, ये तो सबका होगा ईमेल आईडी। अभी किसी न किसी ईमेल आईडी के थ्रू ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और जब तुम कमेंट करते हो तो ईमेल आईडी सबको समझता है ना। फैक्स का मतलब क्या होता है? फार अवे जेरोक्स। फैक्स का मतलब होता है फार अवे जेरोक्स और ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, फैक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? फार अवे जेरोक्स और ईमेल का फुल फॉर्म हो गया क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी स्टोर्ड, और इसको आप चाहे तो कितनों दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से सेव करना होता है। इसको सेव नहीं होगा और ये आप चाहे तो 1 साल 2 साल कितनों साल के लिए आप चाहे तो इसको सेव करके रख सकते हैं। जैसे आपकी ईमेल आईडी में मान लीजिए कोई मैसेज है, आप उसको परमानेंटली चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देन फैक्स पुराना जमाना एक तरीके से सोचो, नया जमाना में क्या? ईमेल। ठीक है, फैक्स का फुल फॉर्म फार अवे जेरोक्स और इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये सेव नहीं हो सकता है, ये सेव हो जाएगा। इसके कनेक्शन के लिए आपको टेलीफोन लाइन चाहिए। कहने का मतलब फैक्स के लिए टेलीफोन लाइन चाहिए और ईमेल के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, तभी आपको ईमेल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब इसको रिसीव करने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके मोबाइल सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। तो ये था बच्चों एकदम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये सब आपको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहे, अंत तक देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। आज बिकॉज बच्चों इसका थ्योरेटिकल में लास्ट क्लास है और इसके बाद कल का क्लास तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर की क्या क्या क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स में आता है, इसके लिए तो आपको जरूर से जरूर चैनल पे बने रहना है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइन कम्युनिकेशन। अभी का टॉपिक है लाइन कम्युनिकेशन। व्हाट इज लाइन कम्युनिकेशन? तो आइए बात करते हैं कि लाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, लाइन कम्युनिकेशन का डेफिनेशन समझाएंगे हम आपको कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ वायर।
विद द हेल्प ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पर ट्रांसमीटर है, सपोज करो ये व्यक्ति या कोई भी डिवाइस है, या कोई भी डिवाइस है मान लो, ठीक है, ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लो रिसीवर है, ठीक है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। अच्छा, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ तो। ट्रांसमीटर और रिसीवर, इस दोनों के बीच में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताओ, उसी के बाद हम आगे बताएंगे। 5 सेकंड का समय देते हैं, पहले कमेंट करो, पहले बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो चीज काम करता है उसको बोलते हैं, सी से बोलते हैं क्या, चैनल, या एम से आप चाहे तो मीडियम भी बोल सकते हैं। तो यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो चैनल काम करता है या जो मीडियम काम करता है वो यदि एक लाइन है, ठीक है, एक वायर है, ठीक है, तो उसे ही कहेंगे लाइन कम्युनिकेशन या वायर कम्युनिकेशन। ये 3 तरीके का होता है। पहला पैरेलल वायर, पैरेलल वायर, ठीक है, दूसरा ट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड वायर, और तीसरा कोएक्सियल केबल, ठीक है। ये 3 चीज होता है, 3 तरह का वायर होता है, एक पैरेलल वायर, दूसरा ट्विस्टेड वायर, और तीसरा होता है कोएक्सियल केबल। तो पैरेलल वायर का जो सिस्टम होता है उसमें 2 वायर एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं, एक दूसरे से जो पैरेलल रहते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये 2 वायर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसको कहा जाता है पैरेलल वायर, पैरेलल वायर। और पैरेलल वायर में होता क्या है ना, हम आपको थोड़ा और क्लियरली और डिटेल में बताते हैं कि पैरेलल वायर में होता क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रिबन एंड इट इज यूज्ड इन द कनेक्शन ऑफ रिसीवर्स, ठीक है, ये रिबन के फॉर्म होता है कनेक्शन ऑफ रिसीवर्स। अपना चार्जर को याद कर लो, यदि 2 पिन चार्जर है आपके पास, 2 पिन चार्जर, तो चार्जर जैसे ऐसे होता है ना, दिस इज कॉल्ड आवर पैरेलल वायर, पैरेलल वायर इन द कनेक्शन ऑफ रिसीवर। जैसे आपके घर में जो बोर्ड होगा, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, उसमें जब आप अपने चार्जर को ऐसे करके रखते हैं, तो देन दिस इज कॉल्ड पैरेलल वायर, पैरेलल वायर, ठीक है, पैरेलल रहेगा। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर, ठीक है। तो चार्जर जो आपका है मोबाइल का, ठीक है, 2 पिन वाला जो चार्जर है, तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, पैरेलल वायर। या कोई जैसे प्लग लगाते हो, 2 पिन बोल रहे, 3 पिन नहीं, कोई प्लग लगाते हो, तो इस तरीके से जब प्लग लगाते हो तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, पैरेलल वायर, ठीक है, और दोनों के बीच में इंसुलेटेड रहता है। ये समझ में आ गया। ऐसा वायर जिसमें दोनों चीज या 2 जो छोर रहेंगे वो दोनों पैरेलल रहेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, पैरेलल वायर। और दूसरा चीज ट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड वायर का मतलब हो गया एक ऐसा वायर, ठीक है, एक ऐसा वायर जो कि इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, मतलब मुड़ा हुआ रहेगा, एक दूसरे से लपटा हुआ रहेगा, कुछ इस तरीके से, इसको बोलेंगे ट्विस्टेड वायर। ट्विस्ट क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे टेलीफोन लाइन का वायर सब होता है ना, एक दूसरे से ऐसे गूंथा हुआ, गूंथना समझते हैं ना, ठीक है, तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, ट्विस्टेड वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है और इसके साथ साथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक वायर है, देन दैट इज कॉल्ड क्या, ट्विस्टेड वायर। और इसके बाद एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। और ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल, जैसे को का मतलब होता है एक साथ, और एक्सियल मतलब जब एक ही एक्सिस में वायर्स रहेंगे, देन दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। तो ये रहता है प्लास्टिक कवर, इसमें 2-3 लेयर रहते हैं। क्या बोले, जब 2-3 लेयर एक ही एक्सिस में रहेंगे तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, कोएक्सियल केबल। इट मींस टू से दैट ये प्लास्टिक कवर हो गया आपको, ठीक है। प्लास्टिक कवर के बाद एक और लेयर होता है, वो कंडक्टिंग वायर का होता है, ठीक है। ये आपको कंडक्टिंग वायर का, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। और एक और लेयर, और फाइनली ये रहा आपका कॉपर वायर, ठीक है। तो जब ये आप ऐसा समझिए कि तार के अंदर जब और तार रहता है, फिर तार रहता है, प्लास्टिक कवर के अंदर देखते हैं ना आप, इतना देखिए जैसे आपके घर में जो डिश टीवी का एंटीना है, उसका जो मोटा सा तार रहता है ना, उसको परत बाय परत जब छीले होंगे, ऐसा कभी एक्सपीरियंस आप किए भी होंगे, शायद अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स टू से दैट जैसे एक तार है, उसके ऊपरी सरफेस हटाएं, फिर तार मिला, फिर हटाएं, फिर मिलेगा, फिर हटाएं, फिर मिलेगा, तो उस तरीके का जो वायर होता है दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। जैसे देखिए
एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ये भी एक कोएक्सियल केबल जैसा ही है, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सिरा हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, दिस इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। एक ही एक्सिस में, ठीक है, जब कई सारे तार होंगे तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, कोएक्सियल केबल। को मतलब होता है एक साथ, ठीक है। डिश टीवी का तार देखे है ना, उसके एक परत छीलने से फिर उसमें एक कोटिंग मिलता है, फिर छीलने से फिर मिलता है, फिर छीलते हैं फिर मिलता है, फिर लास्ट में एक वायर मिलता है, तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, कोएक्सियल केबल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सेकेंड लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सैटेलाइट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है सबको, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी होगा सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन? इसका पहले हम आपको चाहेंगे कि हम आपको एक फिगर बना दें तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। मान लीजिए ये आपको अर्थ सरफेस है, ये मान लीजिए आपको अर्थ सरफेस है, कुछ चीज आप बताइए। ये दोनों फिगर देख के आपको क्या लग रहा है कि ये सब क्या होगा? ये दोनों टावर है, ठीक है। और मान लेते हैं ये आपको क्या लग रहा है कि क्या बना रहे हैं? ये दोनों टावर हैं। मान लेते हैं कि ये आपका है ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये है आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। और ये आपका हो जाता है रिसीविंग एंटीना, ठीक है। और ऊपर में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आपको एक सैटेलाइट है। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है? देखो 1950 स्वतंत्रता संग्राम के कुछ साल बाद, ठीक है, उस समय इंडिया में उतना ज़्यादा विकसित टेक्नोलॉजी नहीं था सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सेक्टर में कि हम लोग 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा वाले फ्रीक्वेंसी को सेंड कर सके। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हम सभी कोई, हमारा देश का अर्थव्यवस्था और सारे सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ, देश बढ़ा, आगे और बढ़ते रहेगा। इसमें आपका भी साथ होना जरूरी है, आप भी अपने देश को आगे बढ़ाने में साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है क्या कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पहले के ज़माने में, आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। डे बाय डे हम सभी को, हमारा भारत देश एक नया कीर्तिमान रच रहा है और हमेशा रचता रहेगा, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आज के टाइम में पॉसिबल है और पहले के टाइम में थोड़ा कम पॉसिबल रहता था। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दो चीज होते हैं, एक होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना और एक होता है रिसीविंग एंटीना। जो सिग्नल को भेजता है दैट इज कॉल्ड क्या, ट्रांसमिटिंग एंटीना, और जो रिसीव करता है दैट इज कॉल्ड क्या, रिसीविंग एंटीना। दोनों कलेक्टिवली ट्रांसपोंडर कहलाता है, ट्रांसपोंडर कहलाता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना मिलता है तो, ठीक है। इसके बाद जब यहां से सिग्नल ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है अपलिंक। तुम लोग कोई सोच के बता सकता है? इस वीडियो को देखने वाले हर व्यूअर से मेरा यह सवाल है कि यदि सिग्नल नीचे से ऊपर भेजेंगे तो इसको कहेंगे अपलिंक। लिंक मतलब होता है जोड़ना और अप मतलब क्या, ऊपर। तो एक नाम जो हम आपसे सुनना चाहेंगे, जो कमेंट बॉक्स में अभी आप तुरंत जाके कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यदि सिग्नल नीचे से ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं अपलिंक। तो बताओ यदि ऊपर से नीचे आएगा तो इसको क्या कहेंगे? जरा कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यदि नीचे से ऊपर जाता है तो देन दैट इज कॉल्ड अपलिंक। तो बताओ जरा, ऊपर से नीचे आएगा तो उसको क्या कहेंगे? जल्दी। नीचे से ऊपर जाएगा तो अपलिंक, और यदि ऊपर से नीचे आएगा तो देन दैट इज कॉल्ड डाउन लिंक।
याद कीजिए, इसके बारे में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं बैंडविड्थ में, ठीक है। और एक सैटेलाइट, ठीक है, जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, जनरली जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है, ठीक है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है सैटेलाइट, ठीक है। और अप लिंक और डाउन लिंक दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, बिल्कुल सीधे तरीके से सुनो, ठीक है। अप लिंक और डाउन लिंक दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। और एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों ओर एक फाइनाइट ऑर्बिट में घूमते रहता है, तो उसे हम लोग जियो सिमेट्रिक ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कह सकते हैं। और वैसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि जनरली एक सैटेलाइट धरती का 1/3 हिस्सा को कवर करता है, तो पूरे धरती को कवर करने के लिए मिनिमम 3 सैटेलाइट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि एक मान लो ये क्या है कि मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है। इसको हम एक बार और आपको क्लियरली बता देते हैं थोड़ा। देखिए, मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है। तो एक सैटेलाइट धरती का 1/3 हिस्सा को कवर करता है, तो पूरे धरती का कंप्लीट कवरेज के लिए मिनिमम से मिनिमम 3 सैटेलाइट चाहिए। तो मान लेते हैं ये एक आपका डायग्राम है, ये हो गया आपका सैटेलाइट 1, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सैटेलाइट 2, और ये हो गया आपका सैटेलाइट 3, ठीक है। तो एक सैटेलाइट 1/3 हिस्सा, तो पूरा कवरेज एरिया के लिए मिनिमम से मिनिमम 3 सैटेलाइट चाहिए होता है। और ज़्यादा से अधिकतर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रहते हैं। इसके अलावा भी होते हैं पोलर ऑर्बिट, कुछ सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में भी होते हैं, और कुछ आपके इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी होते हैं, जो कि लैटिट्यूड के हाई रीजन, ठीक है, इन द इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं कुछ कुछ, जिसका एसेंट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और पोलर ऑर्बिट्स भी होते हैं कुछ। सबसे मेन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और उसके अलावा आप चाहें तो पोलर ऑर्बिट के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नियर होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के, एंड वेरी क्लोज टू पोल्स, जस्ट 100 किलोमीटर अवे। एंड एक होता है इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसको प्लेस किया जाता है वैसे रीजन में जहाँ हाई लैटिट्यूड होता है, एंगल अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री का होता है, ठीक है। मतलब सबसे मेन जानो कि धरती के चारों ओर जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमता है, उस ऑर्बिट का नाम क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो सिम वाला मत समझना, स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाला जियो है, ठीक है, सिम वाला मत समझना, बार बोल रहे हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसे भी सैटेलाइट्स हैं जो कि पोलर ऑर्बिट और इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद बच्चों आज का लास्ट टॉपिक, और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो कि हम लोग अभी चर्चा करेंगे, और वो है आपका रिमोट सेंसिंग। रिमोट, जिसके चलते घर में भाई बहन में बहुत बार लड़ाई होता है। रिमोट, बचपन में तुम्हारा भी रिमोट से 1-2 बार हो सकता है कि रिमोट के कारण लड़ाई हुआ होगा। रिमोट सेंसिंग, जी हाँ, उसी रिमोट सेंसिंग का बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस तरीके से, थोड़ा हाई लेवल से। रिमोट सेंसिंग क्या है, आज का टॉपिक यही है बच्चों। लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम का, ज़्यादा देर नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना कि रिमोट सेंसिंग क्या है। और तो आज का टॉपिक है रिमोट सेंसिंग। इस पे पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिमोट के बारे में बात करते हैं। टीवी दूर में रखा हुआ रहता है, यहीं से रिमोट दबा देते हो तो टीवी का चैनल चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं जैसे रिमोट। लेकिन रिमोट सेंसिंग एक्चुअली है क्या? रिमोट सेंसिंग एक प्रोसेस है। रिमोट सेंसिंग एक घटना है, एक प्रोसेस है, एक फेनोमिना है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया और एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, उसके बारे इंफॉर्मेशन लेना, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। जैसे धरती में हर जगह जाना वैसे संभव नहीं है, तो जब सैटेलाइट ऊपर से रिवॉल्व करके पूरा धरती का भौगोलिक स्ट्रक्चर का या अलग अलग घटनाओं का
पिक्चर लेता है, फोटो लेता है और एक तरीके से ऑपरेट होता है, देन दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। किसी जगह पे नहीं जाके उसके बारे सारा नॉलेज ले लेना, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। वहां जाना नहीं है लेकिन उसके बारे सारा नॉलेज को रिमोट के मदद से, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के मदद से प्राप्त कर लेना, ये परिघटना जो होती है दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। एक प्रोसेस है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया और एन ऑब्जेक्ट which is not in the direct contact of target of investigation. Photography is also a remote sensing. जैसे मोबाइल से आप फोटो खींचते हैं तो then that is also a remote sensing. जैसे आपका दोस्त दूर में खड़ा है पोज देके, ठीक है, आप मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। सेल्फी इसका एग्जांपल नहीं कह सकते, सेल्फी में ऐसे करके लेते हैं तो वैसे तो टच रहता है, लेकिन आप कह सकते हैं कुछ जैसे आपके दोस्त दूर में खड़े हैं, आप दूर से उसका फोटो ले लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। वहाँ जाना नहीं पड़ा और उसका आप यहाँ पे फोटो खींच लिए, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। कुछ इसी तरीके से एक सैटेलाइट होता है जो कि धरती के काफ़ी ऊपर रहता है, कितना ऊपर अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है, वहाँ से धरती का पूरा फोटो को कैप्चर करता है और फिर से उसको रीट्रांसमिट करता है अर्थ के सेंटर पे। तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कह सकते हैं। सैटेलाइट, ठीक है, एक तरीके से आप रिमोट सेंसिंग कह सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एक प्रक्रिया है, बिना कहीं पे जाए उसके बारे सारा नॉलेज निकाल लेना, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम बताते हैं आपको और इसका यूज कहाँ का है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब जैसे अभी देखो कुछ दिन पहले अम्फान नाम का एक तूफान आया था, अभी निसर्ग आया था, तो जो समुद्र में हलचल उठता है तटीय क्षेत्रों में, जो चक्रवात आने वाला रहता है, तो ऊपर से सैटेलाइट से मौसम विभाग सैटेलाइट की मदद से ये सब देखता है। जासूसी कोई हरकत होता है, जैसे चीन इधर उधर से घुसता है, सीमा में घुसपैठ करता है, या सीमा पर ऊपर से कैमरे की मदद से देखा जाता है कहाँ पे कैसा एक्टिविटीज चल रहा है, ठीक है। ये सब में रिमोट सेंसिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है इन फॉरकास्टिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, प्राकृतिक आपदा, कहाँ पर कितना नुकसान हुआ, कहाँ का कंडीशन कैसा है, ये सब कंडीशन के लिए सैटेलाइट का बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है, ठीक है। और स्पेस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि एडवांटेजेज क्या है। इसका एडवांटेजेज है ए सिंगल रिले स्टेशन कैन कवर द कवरेज एरिया ऑफ अर्थ। आप एक जगह बैठ के पूरा का पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर का नॉलेज रख सकते हैं। एक सेंटर पे बैठ के, एक मौसम विभाग एक जगह बैठ के पूरा धरती का जहाँ जहाँ क्या क्या हो रहा है सारा नॉलेज ले लेता है एक जगह बैठ के। रिमोट सेंसिंग का फायदा देखो, रिमोट में से घर वाला रिमोट ये तो बात अलग है, लेकिन रिमोट सेंसिंग को बड़ा स्तर पे देखो, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग एक प्रक्रिया है, अर्थ के चारों ओर घूम घूम के फोटो लेना। एग्रीकल्चर सेक्टर में वन कहाँ पे कितना ह्रास हो रहा है, कहाँ का वन संपदा कैसा है, वन संसाधन कैसा हो रहा है, ये सब का सारा कुछ का नॉलेज। और ये एक इकोनॉमिकल सोर्स भी है, बार बार जहाँ जा के ज़्यादा खर्चा होगा उससे अच्छा जैसे कैमरा हो रहा है, सैटेलाइट हो रहा है, उसके बाद से हम ज़्यादा नॉलेजेबल तरीका से और ज़्यादा प्योर तरीका से हम लोग अपने काम को कर सकते हैं। तो ये था बच्चों रिमोट सेंसिंग के बारे कंप्लीट नॉलेज। बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा अगला चीज का, अगला टॉपिक का, और नोट्स आपके सामने बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। उसका घोषणा हम किसी भी वीडियो में आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक शॉर्ट में इतना जान लो, एक वीडियो इज इक्वल टू 5 मार्क्स। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जो उसको देख लेगा इस चैप्टर का पूरा उसको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टे ट्यून टू द चैनल। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आते रहे। संडे को 1 बजे लाइव, और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इसके बाद वाला वीडियो किसी कॉस्ट में देखना ना भूले। जो बच्चा 5 नंबर आना चाहता है वो अपने दोस्तों तक शेयर करे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। एक बार और आपके उत्तम स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ। यदि पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करना। थैंक यू, बाय।